हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डिटर्मिनेंट चैप्टर की एक और सीरीज़ में। आइए देखते हैं इस पर बेस्ड कुछ और एमसीक्यूज़। हम एक ट्रिक की मदद से इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने वाले हैं। हमें दिया हुआ है डिटर्मिनेंट का वैल्यू इक्वल 0 है। ABCD 4 ऑप्शन है, देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही आता है। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है, इसका मतलब कोई भी रो या फिर कोई कॉलम का वैल्यू हम 0 पुटअप कर सकते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट कॉलम का वैल्यू 0 पुटअप करके। फर्स्ट कॉलम में वैल्यू है हमारी XP + Y = 0 फर्स्ट कॉलम में। सेकेंड वैल्यू है YP + Z = 0 और थर्ड है 0 = 0। वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम अगर वैल्यू बनाते हैं P का तो बनेगा माइनस का y/x, और यहाँ से भी अगर P का ही वैल्यू बनाते हैं तो माइनस का बनेगा z/y। अब दोनों ही P के वैल्यू है, इसलिए अगर दोनों का लेफ़्ट साइड इक्वल है सो दोनों का राइट साइड भी इक्वल ही होगा। मीन्स माइनस y/x इक्वल होगा माइनस z/y। माइनस से माइनस कैंसिल, y इंटू y का स्क्वायर इक्वल टू xz। ये कंडीशन है GP की। इसका मतलब हुआ XYZ GP में है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर B में दिखता है। इसका मतलब हुआ XYZ आर इन GP, क्योंकि कंडीशन y² = xz ये GP की ही कंडीशन है, जो कि ऑप्शन नंबर B में है। Our next question is the value of the determinant is, डिटर्मिनेंट है और इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसे शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास ABC 3 वैल्यूज़ हैं, जिसमें हम एक वैल्यू सपोज करके देखते हैं A = 1, B = 2 एंड C = 3। ABC का वैल्यू हमने A का 1, B का 2 और C का 3 सपोज किया, और देखते हैं इसमें पुटअप करके। 2 + 3 मीन्स 5, B का है 2, C का है 3, A का वैल्यू है 1, C 3 और A 1 मीन्स 4 हुआ। C का वैल्यू है 3, A का वैल्यू है 1, B का है 2, 1 + 2 मीन्स 3 होता है। अब हम इस डिटर्मिनेंट को इजीली सॉल्व करके देख सकते हैं। 5 एज इट इज़, यहाँ पर 12 - 6 - 1 ये वैल्यू होता है 6 - 6 + 1, और ये हमें मिलेगा 6 - 12। 5 एज इट इज़, 12 - 6 6 0, और ये हमें मिलेगा -6 इक्वल टू, ये हमें मिलता है 30 - 6 विच इज़ 24। अब हमें देखना है कि 24 जो है वो हमारे पास ABCD 4 ऑप्शन है, इसमें से 24 कौन आंसर देता है। A का वैल्यू 1, B का 2 और C का 3 रखने पर। अगर हम ये वैल्यू पुटअप करें तो चारों में से कौन ये आंसर देगा। ऑप्शन नंबर C में देखते हैं। अगर A का 1, B का 2 और C का 3 रखा, 6 × 4 24 आता है। यस, तो C हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है। बाकी में आप रख के देख सकते हैं, हमारा ओनली C ही आंसर करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर C 4 ABC, जिसमें 4 एज इट इज़, A का वैल्यू है 1, B का है 2 और C का है 3, जो कि हमें 24 मिलता है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटर्मिनेंट का वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करना है। ABCD 4 ऑप्शन है हमारे पास। अब ये डिटर्मिनेंट में एक ही वैल्यू जो है वो सब में हमें कॉमन दिखती है x। हम x का वैल्यू जो है वो 0 पुटअप करके देखते हैं। 1 पुटअप करके भी देख सकते हैं, उससे भी सेम ही आंसर आएगा। हम x = 0 पुटअप करके देखते हैं। हमारे डिटर्मिनेंट का वैल्यू आता है 1 3 7 2 5 10 4 8 40। अब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमें इसका वैल्यू क्या मिलता है। 1 एज इट इज़, इसका रो कॉलम कैंसिल आउट। हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 1 एज इट इज़, इसका रो कॉलम कैंसिल आउट। 5 × 14 विच इज़ 70 माइनस 10 × 8 80 -2, रो कॉलम कैंसिल आउट। 42 - 56 +4 विच इज़ 30 - 35
ईजीली हम इसका वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, विच इज़ -10 -2 रिमेनिंग इज़ -14 +5 रिमेनिंग इज़ -5 -10 माइनस प्लस 28 -20 -10 +8 विच इज़ -2। सो -2 है हमारा ऑप्शन नंबर डी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है हमारा -2। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटर्मिनेंट है बट फैक्टोरियल फॉर्म में है। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। आंसर्स भी हमारे फैक्टोरियल फॉर्म में ही है। सो हम इसमें भी x का वैल्यू 0 पुटअप करके ही देखेंगे कि इसका क्या वैल्यू आता है। तो x का वैल्यू 0 है, सो 0 फैक्टोरियल, 0 + 1 1 फैक्टोरियल विच इज़ 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। अब इसे सॉल्व करने के लिए 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू भी 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 × 1 2 होता है, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 3 × 2 × 1 मीन्स 6 होता है और 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 4 × 3 × 2 × 1 मीन्स 24 होता है। तो ये वैल्यूज़ हमें पता है, यही वैल्यूज़ हम इसमें पुटअप करेंगे और उसको सॉल्व करके देखेंगे। सो इसको सॉल्व करके देखेंगे तो 1 1 2 1 2 6 2 6 24। इसको हम सॉल्व करेंगे 1 एज इट इज़, रो कॉलम कैंसिल आउट विच इज़ 48 -36 -1 रो कॉलम कैंसिल आउट 24 -12 +2 6 -4। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास वैल्यू आएगी 12 -12 2 × 2 4 इक्वल +4। सो इसका आंसर जो हमें मिलता है वो मिलता है +4। आइए देखते हैं +4 जो है वो हमारे कौन से ऑप्शन हमें देता है। सो हमारे पास इसके 4 आंसर्स है, चारों में से कौन सा हमें 4 वैल्यूज़ देगा। सो x का वैल्यू 0 पुटअप करके देखते हैं। तो ये रहा 0 और ये रहा 1 फैक्टोरियल × 2 मीन्स 2 आंसर देगा। फिर यहाँ पर पुटअप करेंगे तो 0 मीन्स 3 फैक्टोरियल, 6 × 2 12 देगा। यहाँ पर रख के देखते हैं 0 फैक्टोरियल मीन्स 1, 1 फैक्टोरियल 1 मीन्स 2, 2 फैक्टोरियल 2 × 2 4। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है जो कि हमें वैल्यू 4 देता है। चेक करके हम देख सकते हैं कैसे हमें वैल्यू उसकी 4 मिलती है। सो हमारा जो बी ऑप्शन है वो है 2x फैक्टोरियल x + 1 फैक्टोरियल x + 2 फैक्टोरियल। वैल्यू रखें, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 फैक्टोरियल मीन्स 1, 0 + 1 1 फैक्टोरियल मीन्स 1, 0 + 2 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, 2 × 2 4। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट।